जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं नरेश कुमार आपको स्वागत करता हूँ गीता की ये ज्ञान भरा एपिसोड में। क्या आपका जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आपको समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या न करे? जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली, जब अपनों ने साथ छोड़ दिया, जब मन में डर, चिंता और निराशा ने जगह बना ली, तो आज की ये बात आपके लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या बाहर नहीं, सबसे पहले हमारा मन के भीतर होती है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं पाएगी। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल उपदेश जो आपके सोचने का तरीका, जीवन को देखने का नजरिया और शायद आपका पूरा जीवन बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है श्री कृष्ण का एक उपदेश आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन का उत्तर बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता हमें याद दिलाता है कि मनुष्य को अपनी क्षमता पर गर्व हो सकता है, लेकिन अहंकार उसे कमजोर बना सकता है। कोई भी व्यक्ति ये कहता है, मैं सब कुछ किया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे किसी का जरूरत नहीं। ऐसी भावना धीरे धीरे व्यक्ति को दूसरे से दूर कर सकती है। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। विनम्र व्यक्ति अपने शक्ति जानता है, लेकिन उसका प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को छोटा नहीं करता। वो अपना शक्ति दूसरों को सहायता करने के लिए लगाता है। अपने हर काम ईमानदारी से करो। अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रमित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भागने के बजाय अपने धर्म और कार्य को समझने की शिक्षा दी। आज हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? यदि आप कर्मचारी हैं, ईमानदारी से काम करना आपका कार्य है। यदि आप माता पिता है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी आपका कार्य है। यदि आप समाज में हैं, अपने व्यवहार और कर्म की जिम्मेदारी आपकी है। कार्य से भागने के बजाय उसे सही भावना से करना गीता की महत्वपूर्ण शिक्षा है। ज्ञान के बिना सही निर्णय कठिन है। गीता केवल भक्ति का पुस्तक नहीं है, इसमें ज्ञान, कर्म, ध्यान और भक्ति सभी का सुंदर समन्वय है। ज्ञान हमें ये समझाने में मदद करता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्थायी है, क्या अस्थायी है, किस चीज पर ध्यान देना चाहिए, किस चीज को छोड़ देना चाहिए। सही ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, वो दृष्टिकोण बदल देता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। अर्जुन के सामने युद्ध जैसे कठिन परिस्थिति थी। उनका मन भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें तत्काल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के बजाय ज्ञान और विवेक से परिस्थिति को देखने को कहा। आज जब हमारे सामने कठिन समस्या आती है, तो हम तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार सबसे अच्छा निर्णय होता है रुकना, सोचना, समझाना, फिर कार्य करना। धैर्य कमजोर नहीं है, धैर्य हमारा सब कुछ रक्षा करता है। गीता में भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का गहरा अर्थ है ईश्वर पर विश्वास, अहंकार को कम करना, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, मन को शुद्ध करना। सच्ची भक्ति व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देती है। यदि पूजा बढ़ रही है, लेकिन क्रोध, घृणा और अहंकार भी बढ़ रही है, तो हमें अपना भीतर
झांकने की आवश्यकता है। भक्ति मन को बदलने की प्रक्रिया है। ईश्वर पर विश्वास रखो, लेकिन कर्म मत छोड़ो। गीता हमें निष्क्रिय बनने की शिक्षा नहीं देती। ईश्वर में विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। सही उदाहरण, मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। यही भाव मन को चिंता से मुक्त करने में मदद करता है। अपने भीतर की शांति खोजो। गीता की अंतिम और सबसे बड़ी गहरी शिक्षा में से एक यह है कि स्थायी शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपना भीतर मिलेगा। पैसा जरूरी हो सकता है, सफलता जरूरी हो सकता है, सम्मान भी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी पूरी शांति नहीं दे सकती। इसलिए बाहरी सफलता के साथ आंतरिक विकास भी जरूरी है। अपनी कार्य ईमानदारी से करो, अपनी मन को नियंत्रित करो, सुख दुख में संतुलित रहो, अहंकार और आसक्ति को कम करो, सही ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और परिणाम की अधिक चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहो। जीवन में ये 7 वाक्य याद रखिए। पहला है, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। दूसरी है, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। तीसरी है, मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। चौथा है, असफलता को अंत नहीं, शुरुआत समझो। 5 नंबर है, दूसरों से नहीं, अपनी कल से खुद को तुलना करो। कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हैं। 6 नंबर है, अहंकार छोड़ो और अपनी कार्य को पहचानो। 7 नंबर है, ईश्वर पर विश्वास रखो और अपनी श्रेष्ठ प्रयास करते रहो। अगर इस शिक्षाओं को वास्तव जीवन में उतार लिया जाए तो गीता केवल पढ़ी हुई पुस्तक नहीं रहेगी, ये जीवन जीने की विश्वास बन जाएगी। आप सुख में रहो, आनंद में रहो, प्रगति करो, यही मेरा कामना है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।